दशरथ जी ने कहा आप आज्ञा करो महाराज, आप जो कहोगे आपकी मैं सेवा करूंगा, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा, आप आज्ञा करो। तो विश्वामित्र जी महाराज ने पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा राजन तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा तो इस धरती पर कोई नहीं। सदृशम राजसार्दूल तवैवम भुवि नान्यतः, इस पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा नहीं। और दूसरी बात, महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ जिस जन्म कुल में सभी राजा भगवान के परम भक्त हुए। और दूसरी विशेषता आपकी ये है कि वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु मिले। व्यक्ति की महानता श्रेष्ठता दो कारणों से होती है, एक उसके कुल से और एक उसके गुरुकुल से। दो कुल होता है, एक अपना कुल जिस कुल में जन्म हुआ और एक गुरु का कुल। ये दो सृष्टि हमारे यहां मानी गई। किसी को दो सृष्टि कहते हैं, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि, और दोनों की परंपरा होती, वंश होता है, नाद वंश और बिंदु वंश। बिंदु वंश क्या है? बोले पिता के द्वारा जो पुत्र जन्म लेता है, पैदा होता है, इस परंपरा को बिंदु परंपरा कहते हैं। बिंदु परंपरा माने पिता के रेत बिंदु से, पिता के वीर्य बिंदु से उसका जन्म होता है, इसलिए उसका नाम बिंदु परंपरा। और गुरु शिष्य के हृदय में ज्ञान के शब्द भेजता है, इसको कहते हैं नाद। नाद माने ध्वनि, ये नाद परंपरा। तो दो परंपराएं हैं, बिंदु परंपरा और नाद परंपरा। जिसकी बिंदु परंपरा भी पवित्र हो और नाद परंपरा भी पवित्र हो, वही इस धरती पर महान होता है। विश्वामित्र जी ने कहा तुम्हारी बिंदु परंपरा और नाद परंपरा दोनों परंपराएं अद्भुत। महावंश प्रसूतस्य, ये नाद वो बिंदु परंपरा। ऐसे महावंश में आपका प्रसव हुआ है, जन्म हुआ है। और नाद परंपरा बोले वशिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे गुरु आपको प्राप्त हुए, जिन्होंने आपको दीक्षित किया, आपके कुल को दीक्षित किया। बड़ी प्रशंसा की। वास्तव में दशरथ जी प्रशंसनीय हैं, और जो प्रशंसनीय हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और इसके साथ साथ विश्वामित्र जी ने इसलिए भी प्रशंसा की कि किसी से कुछ लेना हो तो कुछ प्रशंसा करनी चाहिए। किसी से कोई काम करवाना हो तो थोड़ी उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। अरे आप बड़े अच्छे हो, बड़े उदार हो। तो जब बार बार कहोगे तो कुछ ना कुछ तो वो देगा ही देगा महाराज। और यहां तो राम जी को लेने आए, तो दशरथ जी जब प्रसन्न होंगे तभी तो देंगे। इसीलिए विश्वामित्र जी ने बड़ी प्रशंसा की। और फिर विश्वामित्र जी ने कहा मैं यज्ञ करता हूं, यज्ञ में असुर विघ्न करते हैं, और मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने आया हूं। और राम को अकेले नहीं, छोटे भाई लक्ष्मण के सहित राम को हमें दे दो। राम जी को तो बाद में मांगा, पहले लक्ष्मण जी को ही मांगा विश्वामित्र जी ने। रामायण की चौपाई क्या कहती है? अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु
रघुनाथा अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज का नाम पहले लिया, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के सहित राम जी को दीजिए। अब इसकी व्याख्या बड़ी गंभीर है। ये लक्ष्मण जी कौन है? बोले लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, ये समस्त जीवों के आचार्य हैं, गुरु तत्व हैं। दो तत्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है, एक गुरु तत्व, दूसरा गोविंद तत्व। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद। गोविंद तत्व कौन है? बोले वो भगवान श्री राम है। और गुरु तत्व कौन है? बोले गुरु तत्व श्री लक्ष्मण जी महाराज। और गुरु तत्व के बिना गोविंद तत्व को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु तत्व की कृपा होती है तभी गोविंद तत्व का अनुभव होता है। और ये दोनों तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं और दोनों अनंत हैं। गुरु गोविंद में कोई अंतर नहीं। भगवान अनंत है और गुरु भी अनंत है। भगवान जो गोविंद तत्व है वो अनंत है, भगवान अनंत। भगवान का नाम अनंत, भगवान का रूप अनंत। लेकिन एक चीज है, भगवान तो अनंत है, भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान के अनंत नाम हैं, भगवान की अनंत लीला है। लेकिन भगवान, बोले भगवान स्वयं में एक हैं, अनंत नहीं है। अनंत होंगे तो फिर तो बहुत भगवान हो जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये चौपाई हम लोग गा लेते हैं। लेकिन यहां पर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनाई बहुविधि सब संता। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान का गुण अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान के रूप अनंत हैं, भगवान के नाम अनंत हैं। लेकिन भगवान, बोले भगवान तो एक ही है। संख्या की दृष्टि से भगवान एक हैं, वो कभी अनंत नहीं हो सकते। संख्या की दृष्टि से भगवान तो एक हैं, एकमेवाद्वितीयम। बाकी रूप गुण की दृष्टि से वो अनंत है। लेकिन गुरु, बोले गुरु ज्ञान की दृष्टि से भी अनंत हैं, नाम की दृष्टि से भी अनंत हैं, तत्व की दृष्टि से भी अनंत हैं और संख्या की दृष्टि में भी गुरु तत्व अनंत है। इसीलिए लक्ष्मण जी का नाम ही अनंत है। लक्ष्मण जी का एक नाम है अनंत। अनंत माने शेष। भगवान नारायण जिस सैया पर शयन करते हैं वो शेष की सैया ही तो लक्ष्मण जी हैं। और शेष जी का नाम क्या है? अनंत। और गुरु तत्व संख्या की दृष्टि में भी अनंत है। क्यों? बोले कितने गुरु हैं दुनिया में, आज तक कितने गुरु हुए, इसका किसी को हिसाब है? अनंत गुरु। गुरु तत्व की संख्या की दृष्टि से भी गुरु तत्व अनंत है। और गुरु तत्व के बिना गोविंद तत्व की अनुभूति नहीं होती। यद्यपि गोविंद बड़े हैं, लेकिन गुरु तत्व, बोले गुरु तत्व की जो गुरुता है, गंभीरता है, वो भगवान से भी ज्यादा हो जाती है। क्यों? बोले गुरु तत्व शेष जी महाराज ही भगवान की सैया हैं, बिस्तर हैं। और उस पे सोता कौन है? बोले भगवान। अनंत शेष की गोद में भगवान शयन करते हैं। अब आप विचार करो, गोद में सोने वाला व्यक्ति जिसकी गोद में सोए उससे 100 गुना ज्यादा वजनी हो तो कौन व्यक्ति उसको अपनी गोद में सुला पाएगा? आपकी गोद में बच्चा बैठे तब तक तो ठीक है, लेकिन हाथी बैठ जाए तो मरिए जाएंगे, काम खत्म। इसका मतलब आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपसे हल्का हो। और शेष की गोद में भगवान बैठते हैं। तो गुरु कौन हुआ? बोले गुरु शेष जी हुए। हल्का कौन हुआ? बोले भगवान हुए। भगवान भी जिस तत्व के सामने हल्के हो जाते हैं वो तत्व गुरु तत्व है। और वो गुरु तत्व कौन है? बोले लक्ष्मण जी महाराज, शेषावतार हैं। और वही लक्ष्मण जी महाराज इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान रामानुजाचार्य जिनकी पवित्र परंपरा है, संप्रदाय, वे भगवान रामानुजाचार्य वही लक्ष्मण है, राम के अनुज हैं।
राम के अनुज हैं इसलिए रामानुज हैं। और जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए पहले गुरु की प्राप्ति और तब भगवान की प्राप्ति। इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा पहले अनुज मिले। कौन? बोले रामानुज, राम के अनुज, और तब राम जी मिलेंगे। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथ। विश्वामित्र जी ने कहा राजन आप चिंता मत करो, आपके ये पुत्र जो राम जी हैं ना, ये कौन हैं इनको आप नहीं जानते। ऐसे ही कहा विश्वामित्र जी ने। वो विश्वामित्र जी ने कहा मैं जानता हूं ये कौन है। दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा। बेटा मेरे पाल पोस के बड़ा किया हमने और हम नहीं जानते हैं, और बाबा जी आकर के कह रहे हम जानते हैं। हाँ, ऐसा कोई कहे तो पिता को तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहने में कोई चूक नहीं की। विश्वामित्र जी ने कहा अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। हे राजन, ये आपके पुत्र जो राम हैं इनको मैं जानता हूं। अहम वेद्मि, आप नहीं जानते हो। भले आप इनके बाप हो, आप इनके बाप हो, आपने इनको पाला है, पोसा है, हर क्षण आपके पास ये रहे हैं। हमने तो आज इनका दर्शन किया है, लेकिन राजन इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। ये विश्वामित्र जी का आत्मबल बोल रहा है। विश्वामित्र जी ने कहा अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम। और विश्वामित्र जी यहीं पर नहीं रुके। विश्वामित्र जी ने कहा इनको जानने वाले कुछ लोग और भी हैं। दशरथ जी ने कहा वो लोग कौन हैं? तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा कि वशिष्ठोपि महातेजा। आपकी सभा में ये जो बैठे हैं वशिष्ठ जी, ये जानते हैं कि ये कौन है। आप नहीं जानते हो, ये जानते हैं। वशिष्ठोपि महातेजा। और कौन जानता है? तो विश्वामित्र जी ने कहा ये चेमे तपसि स्थिताः। आपकी सभा में ये जो तपस्वी लोग बैठे हैं, वामदेव बैठे हैं, जाबाली बैठे हैं, मार्कंडे बैठे हैं, कश्यप बैठे हैं, कात्यायन बैठे हैं, ये महर्षि लोग जानते हैं इनको कि ये कौन है। इनको आप नहीं जानते। क्यों? विश्वामित्र जी ने कहा राजन आपके ये बेटे हैं, आपका सौभाग्य है। आपने इनको पाला है, ये आपका परम सौभाग्य है। आपकी गोद में इन्होंने लीला की है, ये आपका परम सौभाग्य है। जन्म जन्मांतर के पुण्य है, गुरुजनों की कृपा है। लेकिन जब जानने की बात आएगी तो राजन इनको तो वही जान सकता है जिसके जीवन में तपस्या हो। इनको मैं इसलिए जानता हूं कि मैंने इनको जानने के लिए तप किया है। मैं भी तुम्हारे जैसे राजा था। विश्वामित्र जी भी पहले राजा थे। विश्वामित्र जी पहले राजा थे, अपना राज्य छोड़ करके जंगल में तप करने के लिए आए और महान तपस्वी हुए। विश्वामित्र जी कहते हैं जैसे तुम्हारा राज्य है, इससे बड़े समृद्धशाली राज्य का मैं स्वामी था, लेकिन मैंने राज छोड़ दिया, सुख त्यागा और वो सोने का मुकुट त्यागा और मुकुट के जगह पर सिर पर जटाओं को मैंने धारण किया, तब मैंने इनको जाना। राजन, महल में रहकर राजसी ठाट बाट भोगने वाले व्यक्ति को इनका ज्ञान नहीं होता। इनको जानने के लिए तो जंगल में जाना पड़ता। जिह्वा के स्वाद के लिए सुस्वाद व्यंजन करने वाले खाने वाले व्यक्ति इनको नहीं जान पाते। इनको जानने के लिए तो जीवन में व्रत और त्याग करना पड़ता है। विश्वामित्र जी ने कहा इनको जानने के लिए महापुरुषों के चरणों में बैठना पड़ता है। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, यहां तो आप सिंहासन पर बैठते हो और ये बड़े बड़े मुनि और मंत्री ज्ञानी लोग आपके सामने दूसरे सिंहासन पर बैठते हैं। आपका सिंहासन सर्वोपरि होता है, लेकिन राजन इनको जानने के लिए मुनि महात्माओं के चरणों में बैठना पड़ता है। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। इनको यज्ञ के द्वारा जाना जाता है, इनको तप के द्वारा जाना जाता है, इनको तपस्या करके जाना जा सकता है, इनको उपवास करके जाना जा सकता है। और जिसके जीवन में तप, त्याग, उपवास,
तपस्या, अपरिग्रह ऐसे गुण विकसित होते हैं, वही इनको जान पाते हैं। राजन, अब इसकी बड़ी व्याख्या है महाराज। इस श्लोक का 18 प्रकार का अर्थ श्री आच्चान पिल्लई लोकाचार्य नाम के एक स्वामी हुए, जिनको कृष्णपाद सूरी कहा जाता है। उन्होंने इस श्लोक की व्याख्या 18 प्रकार की विश्वामित्र जी का कहने का भाव क्या है? अहम वेदमी, मैं जानता हूं राम जी को, मैं क्यों जानता हूं, और आप इनके पिता हो, आप इनको नहीं जानते हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए 18 प्रकार के अर्थ का अनुभव किया है आचार्य चरण ने। ये तो जीवन बीत जाए महाराज, रामायण में, भागवत में ये सब ग्रंथ, ये ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है। मनुष्य की रचना की तो एक पंक्ति का एक ही अर्थ होगा, लेकिन जो भगवान अनंत हैं उनकी ये वाणी है, इसलिए इसका अर्थ भी अनंत है। विश्वामित्र जी ने कहा, आप इनको नहीं जानते, वशिष्ठ जी जानते, इसलिए आप संकोच मत करो, अपने राम को मुझे दे दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा। दशरथ जी महाराज तो सुन करके व्यथित हो गए। तच्छ्रुत्वा राज शार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम। विश्वामित्र जी के इस भाषण को सुनकर दशरथ जी महाराज इतने व्याकुल हुए कि मैं इनको ना कैसे करूं। अगर ना किया तो ये शाप दे देंगे, शाप दे देंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अगर मैंने अपने राम को दे दिया, ये मेरे राम को ले गए तो मेरा प्राण चला जाएगा। मैं क्या करूं? दशरथ जी महाराज सोच नहीं पाए और इतने व्यथित हुए कि दशरथ जी महाराज बेहोश होकर के गिर पड़े। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मुहूर्तमिव निस्संज्ञः, एक मुहूर्त माने 24 मिनट, 2 घड़ी माने 24 मिनट की एक घटी होती है, और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, माने 48 मिनट। 48 मिनट तक दशरथ जी महाराज बेहोश रहे। जल का छींटा दिया गया, होश आया दशरथ जी। मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत। जब संज्ञा आई, चेतना आई, तो उठ करके दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आप सब ले लो, मेरा राज्य ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो, लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ। आज मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। मेरे राम के अंदर अभी युद्ध करने की योग्यता नहीं है। अभी तो ये 12 वर्ष के हैं। उन राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता मेरे राम के अंदर नहीं है। आप कहो तो मैं अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर के चलूं, मैं युद्ध करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तब तक आपके यज्ञ की रक्षा के लिए मैं युद्ध करूंगा, लेकिन मेरे राम को मत ले जाओ। 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः। मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं। उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं है, इसलिए मैं अपने राम को नहीं दूंगा। दशरथ जी ने मना कर दिया। आज तक विश्वामित्र जी को किसी ने कभी ना नहीं किया था। क्या मजाल की कोई उनको ना कर दे? लेकिन दशरथ जी की हिम्मत देखो, राम जी के प्रेम में इतने डूबे हुए हैं दशरथ जी महाराज की दशरथ जी ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, महाराज मैं अपने राम को नहीं दे सकता, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते।
जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। करियत्र चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए। रघुचंद्र ने जिलाए, हाँ रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते। दशरथ जी ने कहा, ये दान करते करते तो मेरे प्राण चले जाएंगे। कितने परिश्रम से इनको मैंने पाया है, चौथी अवस्था में यज्ञ किया तब ये मुझे मिले। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक, कृच्छेणोत्पादितश्चायम् न रामम नेतुमर्हसि। हे मुनिवर, 60,000 वर्ष की अवस्था में कितने तपस्या के बाद मैंने इनको पाया है। कृच्छेणोत्पादितम, कृच्छेणोत्पादितम का मतलब कितने पापड़ बेलने पड़े तब ये हमको मिले हैं। और आप आ गए मांगने के लिए, मैं नहीं दूंगा। आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। न रामम नेतुमर्हसि। दूसरा व्यक्ति होता तो नाराज हो जाता। कोई दूसरा व्यक्ति विश्वामित्र जी को ऐसे ना कर देता तो विश्वामित्र जी नाराज हो जाते। लेकिन आज विश्वामित्र जी नाराज नहीं हुए, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। राजा की अप्रिय वाणी को सुनकर विश्वामित्र जी को प्रसन्नता हुई। हृदय हरसि माना मुनि ज्ञानी। हृदय में हर्ष हुआ। क्यों हर्ष हुआ? भाई तुम्हारी बात उन्होंने मानी नहीं, तुमको ना कर दिया, तुमको ठुकरा रहे हैं और तुम कह रहे हो प्रसन्न हो। विश्वामित्र जी ने कहा कुछ भी हो, दुनिया में संपत्ति के लिए, स्वार्थ के लिए सत्य का त्याग करने वाले तो गली गली में मिल जाएंगे। गली गली में सत्य का त्याग करने वाले, सत्य को छोड़ने वाले मिल जाएंगे। लेकिन इस राजा ने अपने सत्य को त्यागा तो है। जिस कुल में सत्य का त्याग किसी ने नहीं किया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई।
उस कुल के इस राजा ने अपने सत्य का त्याग किया है, लेकिन किसके लिए? बोले सत्यनारायण के लिए सत्य का त्याग कर दिया। ये त्याग साधारण नहीं है। सत्य को त्यागा भी तो किसके लिए? बोले सत्यनारायण के लिए, भगवान के लिए। तो सब कुछ त्याग दिया जाए तो इससे बड़ा और उत्तम त्याग क्या हो सकता है? विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। हृदय हरसि माना मुनि ज्ञानी। और विश्वामित्र जी उठ करके खड़े हो गए, अपना कमंडल उठाया और विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं जा रहा हूं। यदीदम ते क्षमन राजन, हे राजन, अगर तुम अपने राम को नहीं दे सकते तो गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊं। गमिष्यामि यथा गतम। दशरथ जी ने मन में कहा, जल्दी से चले जाओ, फुर्सत मिले। क्योंकि दशरथ जी को बड़ी व्याकुलता हो रही थी मेरे राम को लेने। बोले जाओ, तो हम कहां रोक रहे हैं। लेकिन चलते चलते विश्वामित्र जी ने एक बात बड़ी अद्भुत कही। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या कहेंगी? इसका विचार तुमने किया? क्या कहेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा, मिथ्या प्रतिज्ञ काकुस्थ सुखी भव सुहृदवृतः। आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुवंश में एक राजा हुआ दशरथ, जो ब्राह्मणों के सामने, ऋषियों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। ब्राह्मणों को वचन देता था मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, और फिर उनको ठुकरा देता। तुम्हारे कुल के लिए यह शोभा नहीं। ब्राह्मण को और किसी संत को दिया गया वचन ठुकराना नहीं चाहिए। तुम मिथ्या प्रतिज्ञ कहलाओगे, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी। बाकी मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं। ये कह करके जब विश्वामित्र जी चले, प्रसंग बड़ा लंबा है, थोड़ी सी बात कह करके वाणी को विराम देंगे, क्योंकि सब लोग घड़ी उड़ी देखने लग गए, धीरे धीरे समय हो रहा। तो विश्वामित्र जी ने गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा। वशिष्ठ जी सभा में बैठे थे। वशिष्ठ जी की ओर देख करके आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने अपने मनोभाव को वशिष्ठ जी से कह दिया। क्या कहा? बोले विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही इशारे में कहा, मुनिवर मैंने आपसे बड़ी प्रतिस्पर्धा की, आपकी बराबरी करने के लिए मैंने बहुत प्रयत्न किया। वास्तव में विश्वामित्र जी तो राजा थे, ये ऋषि क्यों बने? बोले वशिष्ठ जी की प्रतिस्पर्धा में। कथा मालूम है, एक बार विश्वामित्र जी जब राजा थे तो अपना लाव लश्कर लेकर के जा रहे थे, रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा, रुक गए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजा आया है तो राजा का राजसी स्वागत होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु नंदिनी से कहा कि राजा के स्वागत की व्यवस्था करो, मेरे धर्म का पालन तो तुम्हारे भरोसे ही। कामधेनु नंदिनी ने सारी व्यवस्था कर दी, सुंदर वस्त्रावास बन गया, सुंदर राजसी ठाट बाट सारी व्यवस्था प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ, उनके सैनिकों का स्वागत हुआ। विश्वामित्र जी रात में लेटे हुए थे, सोचने लगी इतनी बड़ी व्यवस्था जंगल में कैसे हुई तुरंत? यहां कोई महल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और इतनी सारी चीजें कहां से इन्होंने मंगाई और कैसे आई, किसने किया? कोई यहां दिखाई भी नहीं पड़ता। तब विश्वामित्र जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, मुनिवर ये सब इतनी बड़ी व्यवस्था आपने कैसे की? तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी ने कहा, राजन मेरी एक कामधेनु है जिसका नाम नंदिनी है, और उस नंदिनी से ही मेरे सारे कार्य होते हैं। मैंने नंदिनी से कहा, मेरी कामधेनु ने ही ये सब व्यवस्था की। गाय, गौ माता, कामधेनु है,
अगर सच्चे मन से गाय की व्यक्ति सेवा करे तो बिना मांगे ही उसकी सारी कामनाएं गौ माता पूरी कर देती, ये पक्की बात। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। गौ माता की सेवा अगर हो रही है और निश्चल भाव से, स्वार्थ से नहीं, गाय जब तक दूध दे तब तक हम उसकी सेवा करें, जब दूध बंद कर दे तो सड़क पर छोड़ दें, बोले ऐसा नहीं। निष्काम भाव से अगर गौ माता की आप सेवा करते हो तो आपकी कोई कामना अपूर्ण नहीं रहेगी, आप जो चाहोगे वो पूरा होगा। ये गौ माता की कृपा है। विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने कहा मेरी सारी इच्छा मेरी नंदिनी पूरी करती। और ये नंदिनी की बात आ गई तो मैं अपनी नंदिनी की कथा आपको सुनाई दूं। अयोध्या में जो मेरी गौशाला है आश्रम की, उसका नाम भी नंदिनी गौशाला ही है। और आज से 22 वर्ष पूर्व एक बछिया थी इतनी छोटी, 1.5 महीने की, उसकी मां मर गई। उस बछिया को वो भूसा भी नहीं खाती थी, केवल दूध पीती थी, उसकी मां भी मर गई थी, कौन दूध पिलाओ। कंधे पर लेकर के उसको गोद में उठा करके लेकर के अपने आश्रम में आए। और वहीं रसोई घर के बगल में जो भोजन करने की जगह थी, वहीं कोने में वो बेचारी बोरा वोरा रख दिया गया, वहीं रहती है। और जैसे बच्चों को बॉटल का दूध पिलाया जाता, उसी प्रकार बॉटल से दूध पिला पिला करके उसको धीरे धीरे बड़ी हुई। उसका नाम नंदिनी रखा। और उस गऊ की ऐसी कृपा भई महाराज की फिर वो जब बड़ी भई तो उसकी गौशाला बन गई, उसी के नाम पे गौशाला बनी। और बड़ी होकर के उसने इतना दूध पिलाया आश्रम को, 20 साल दूध दिया उसने। और जब बच्चा देने का समय आवे तो 1 महीने 1.5 महीने पहले तक दूध देती रही। और थोड़ा दूध हो भी नहीं, इतनी बड़ी थी माता, छोटी सी, लेकिन 3 लीटर दूध शाम को, 3 लीटर सवेरे। और इतनी सीधी, इतनी शांत। और आपको विश्वास नहीं होगा, 19 बच्चा उसने जन्म दिया, 19 बार जनन किया उसने। और अभी इसी वर्ष 4 महीने पहले वृद्ध होकर के उसने शरीर त्यागा। और उसी गौशाला में ही वो रहती और कहीं जाती नहीं थी। अंत में धीरे धीरे शरीर शिथिल हुआ, फिर धीरे धीरे पैर हाथ उसके काम करने बंद कर दिए, फिर भी वो गौशाला में खाले पड़ी रहे शांति से। अभी 4 महीने पहले भगवान को प्यारी हो गई। उस नंदिनी की ऐसी कृपा महाराज की आज गौशाला इतनी बड़ी, खूब गौएं रहती हैं, खूब सेवा होती है और कोई कमी नहीं। गौ माता सब कुछ पूरा करे, इसीलिए उसका नाम ही हमारे महाराज जी ने नंदिनी रख दिया। बोले ये नंदिनी जब से आई है तब से सबको आनंद दे रही, इसलिए इसका नाम नंदिनी। और आज उसकी कई पीढ़ी, 4-5 पीढ़ियां हैं। तो गौ की सेवा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे धरती से हमको सब कुछ प्राप्त होता है। जो कुछ आपको मिला कहां से मिला? पृथ्वी से ही तो मिला। सोना कहां से मिला? बोले धरती से मिला। चांदी कहां से मिला? बोले धरती से मिला। ये कपड़े कहां से मिले? बोले धरती से ही कपास पैदा हुआ, रुई पैदा हुई, सूत बना, रेशम बना, जो कुछ हुआ सब धरती से ही तो पैदा हुआ। जितने रस मिले कहां से मिले? बोले धरती से मिले। जो कुछ ईंटा पत्थर लोहा मिला, जिससे हमने सब कुछ निर्माण किया, सब कहां से मिला? धरती से मिला। सब कुछ देने वाली कौन है? बोले धरती। और इस धरती का, भूदेवी का ही प्रकट रूप अगर कोई है तो गौ। गौ पृथ्वी का प्रकट रूप है। इसीलिए पुराणों में कथा है, जब भी धरती भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए जाती है तो गौ का रूप ही धारण करके जाती है। पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और जाकर के भगवान से प्रार्थना की। तो गाय जैसे धरती हमको सब कुछ देती है और धरती का ही प्रकट रूप गौ माता है, और गौ माता की सेवा से, उनकी प्रार्थना से जीव की सारी कामनाएं पूरी। विश्वामित्र जी महाराज को जब वशिष्ठ जी ने बताया, अब विश्वामित्र जी को लगा कि ये गाय तो बड़े काम की, इसको हम ले चलें। हमारे यहाँ बहुत काम है, इतने लोग आते जाते हैं,
भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब काम कर देगी। और विश्वामित्र जी ने कहा ये गाय मुझे दे दो। यहीं पर भाव बदल गया। स्वार्थ से उस गऊ की कामना की, निस्वार्थ भाव से नहीं। ये तो बड़ी काम की है, इससे हमारा काम निकल जाएगा। और बड़े स्वार्थ से कामना की। विश्वामित्र जी ने कहा ये गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा यही तो मेरा धन है, ये मेरा सर्वस्व है, इसी पर मेरा सारा धर्म टिका है, मैं अपनी इस गाय को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने कहा एक के बदले में 1000 गाय ले लो, लाख ले लो, 10 लाख ले लो। विश्वामित्र जी यहां तक बाजी लगा गए। विश्वामित्र जी ने कहा मेरा आधा राज्य ले लो। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा मेरा पूरा राज्य ले लो, लेकिन ये गाय मुझे दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा ये मैं अपनी गाय किसी को नहीं दे सकता। तब विश्वामित्र जी ने कहा मेरे राज्य में रहकर मेरे विपरीत सैनिकों को आदेश दिया छीन लो, इस गाय को बंदी बना लो, ले चलो। छीन लिया। विश्वामित्र जी महाराज के सेवकों ने जब नंदिनी को बांध लिया और घसीटने लगे, नंदिनी जाना नहीं चाहती, बार बार मलमूत्र का त्याग करने लगी और अपने पैर को पीछे खींचने लगी। वशिष्ठ जी महाराज कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े रहे। वशिष्ठ जी को देख करके नंदिनी रोने लगी और नंदिनी ने रोते हुए वशिष्ठ जी से कहा मुनिवर, आपके धर्म कार्य में मैंने सदा सहयोग किया, आज क्या कारण है कि आप मेरा त्याग कर रहे हैं? तो वशिष्ठ जी ने कहा नंदिनी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूं, ये विश्वामित्र बलपूर्वक तुम्हें ले जा रहे हैं। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं शस्त्र चला नहीं सकता, मैं युद्ध कर नहीं सकता। इनके पास जन बल है, संगठन बल है, इनके पास शस्त्र बल है, धन बल है, समस्त प्रकार के बल है, मैं तो निर्बल हूं। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तो नंदिनी ने हुंकार किया और एक झटका दिया, कस के अपने गले को खींचा। हजारों सैनिक जो नंदिनी को पकड़े थे सब धराशायी हो गए, भूमि पर गिर पड़े, किसी के हाथ टूटे, किसी के नाक टूटे। और नंदिनी हुंकार करती हुई आकर के गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में खड़ी हो गई और नंदिनी ने कहा मुनिवर, आपने अपने बल को पहचाना ही नहीं। नंदिनी ने कहा इनका बल? आपके ब्रह्मतेज के सामने सृष्टि में किसका बल हो सकता है? आप ब्रह्मर्षि हैं, आप अपने तेज का स्मरण करें। अब तो महाराज युद्ध होने लगा और जब युद्ध होने लगा तो नंदिनी ने अपने मलमूत्र के मार्ग से, मल से, मूत्र से, कान से, नाक से, मुख से, अपने रोम से, एक एक अंग से अलग अलग सैनिकों को प्रकट किया। नंदिनी ने, नंदिनी के जो योनि मार्ग से प्रकट हुए वो यवन हुए। यवन, कंबोज, खस, ये समस्त जातियां नंदिनी के एक एक अंगों से प्रकट हुई और ये सब भयानक सैनिक विश्वामित्र जी की संपूर्ण सेना का संहार करने लगे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के ऊपर अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, अंत में हार गए और विश्वामित्र जी महाराज चले गए। विश्वामित्र जी ने कहा अब मैं तपस्या करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करूंगा। और विश्वामित्र जी ने जाकर के तप किया, तप करके ब्रह्मर्षि बने और ब्रह्मर्षि बनने के बाद भी विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी से प्रतिस्पर्धा चलती रही। एक दिन तो विश्वामित्र जी रात्रि में अस्त्र शस्त्र लेकर के वशिष्ठ जी की कुटिया के पास पहुंच गए। सोचा ये बुढ़ा मर जाता तो मैं ब्रह्मर्षि बन जाता, मुझे दुनिया में सम्मान मिल जाता और मैं ब्रह्मर्षि बन जाता। और महर्षि वशिष्ठ को मारने के लिए अस्त्र लेकर के रात्रि में पहुंच गए और कुटिया के किनारे छिप करके बैठे कि वशिष्ठ जी जैसे निकलेंगे मैं इन्हें मार दूंगा। लेकिन घटना ये घटित हुई कि कुटिया में बैठे हुए वशिष्ठ जी महाराज अपनी पत्नी अरुंधति से कह रहे थे, देवी ये विश्वामित्र
कितना साहसी है, कितना दृढ़ है, कितना पुरुषार्थी है और कितना बड़ा त्यागी है। इसने राज्य त्यागा, पुरुषार्थ किया, तप किया, कितनी विद्याएं प्राप्त की। उसकी तपस्या का, उसकी विद्या का, उसके त्याग का मैं आदर करता हूं। और लेकिन इसके बाद भी अगर उसके अंदर विनम्रता आ जाए तो वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर ले। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व क्या है? बोले उसकी नम्रता, उसकी सहनशीलता, यही ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण है। और ये नहीं है तो वह ब्राह्मण नहीं। बोले सारे गुण प्रकट हो गए विश्वामित्र में, बस नम्रता और सहनशीलता आ जाए तो विश्वामित्र से बड़ा कोई ब्रह्मर्षि इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। इतनी बड़ी प्रशंसा जब वशिष्ठ जी ने की तो विश्वामित्र जी बाहर कुटिया के बैठे बैठे सुन रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। विश्वामित्र जी रो पड़े। जिनको मैं मारने के लिए आया वो मेरे विषय में ऐसी सोच रखते हैं और मैं इनको मारना चाहता। विश्वामित्र जी समझ गए। विश्वामित्र जी समझ गए कि ब्राह्मणत्व तपस्या से नहीं प्राप्त होता, अपितु ब्राह्मणत्व उस विनम्रता का नाम है, ब्राह्मणत्व उस सहन शक्ति का नाम है जो वशिष्ठ के अंदर है। और ये शक्ति, ये सहनशीलता, ये विनम्रता मेरे अंदर आ जाए तभी मैं ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर पाऊंगा। आए और आकर के अर्धरात्रि में वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े, साष्टांग प्रणाम किया, कहा गुरुदेव मैं शरणागत हूं। मैंने आज तक जो अपराध किया, आज मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई आपकी कृपा से। वशिष्ठ जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया और कहा ब्रह्मर्षि, वास्तव में तुम ब्रह्मर्षि हो, तुमने इस ब्रह्मर्षि पद को पाया, गायत्री का साक्षात्कार किया। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया। ये इतनी लंबी लड़ाई चली वशिष्ठ जी की और विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी की वशिष्ठ जी से चली। वशिष्ठ जी की तो कोई लड़ाई ही नहीं थी, विश्वामित्र जी ही लड़ रहे थे। वशिष्ठ जी तो केवल, वशिष्ठ जी तो प्रतिकार भी नहीं करते थे। आज विश्वामित्र जी को यह स्मरण हुआ। विश्वामित्र जी ने इशारे में कहा मुनिवर, आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, आपकी बराबरी करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन हे मुनिवर आज भी मैं आपके समकक्ष नहीं हो पाया। क्यों? बोले ब्रह्मर्षि तो मैं बन गया, लेकिन आप, बोले आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, ब्रह्म को अपना चेला बना लिया, परमात्मा को आपने अपना शिष्य बना लिया। यह पदवी आपको प्राप्त हो गई, वो पदवी मुझे प्राप्त नहीं। आज ये विश्वामित्र आपसे याचना करता है, जो सुख आपने अनुभव किया वो सुख मुझे भी अनुभव कराओ, मेरी भी गोद में राम को डाल दो, मैं भी राम को पाकर के धन्य हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं, मुझे भी यह सुख प्राप्त हो। यह कहकर, नेत्रों की भाषा में कहकर वशिष्ठ जी को जब बताया तो वशिष्ठ जी जान गए। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा मुनिवर आप विराजो। विश्वामित्र जी बैठ गए और तब वशिष्ठ जी ने उठ करके भाषण देना शुरू किया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, तुम अपने राम को इनके साथ विदा कर दो। देखो, अगर तुम अपने राम को नहीं दोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। न धर्मम हातुमर्हसि, अपने धर्म को मत त्याग। और इनके साथ राम जाएंगे, ये तुम्हारे राम का कल्याण करने के लिए आए। दशरथ जी ने कहा कल्याण करने नहीं आए हैं, मेरे बेटों को लेने आए हैं, अपने स्वार्थ से आए हैं, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। तब वशिष्ठ जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मजः, उन असुरों का संहार करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं, वह असमर्थ नहीं है। बोले तो फिर याचना करने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। बोले मेरे पुत्रों का क्या हित करने आए हैं? तो वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को बुलाया, इधर आओ। दशरथ जी आए
और दशरथ जी के कान में धीरे से वशिष्ठ जी ने कहा, तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। दशरथ जी ने कहा, क्या हित करेंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, अभी चिंता कर रहे थे ना कि बेटों का ब्याह कैसे होगा, ये ब्याह कराने आए हैं, तुम्हारी चिंता दूर करने आए हैं। बोले ये ब्याह कराएंगे? बोले हाँ, इनके साथ राम को विदा कर दो, ये ले जाएंगे और उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले हाँ, इसीलिए आए। और ऐसे तो ब्याह होता नहीं। आप अपने बेटे को घर में छिपा करके रखोगे, कहीं आने नहीं दोगे, कहीं जाने नहीं दोगे, तो कौन देखेगा, कौन जानेगा? ब्याह तब होता है जब दुनिया जाने उसको। आप तो मोह के कारण, प्रेम के कारण अपने राम को कहीं जाने नहीं दोगे, अपनी आंखों से दूर जाने नहीं दोगे, तो ब्याह कैसे होगा? आपके पास वस्तु बहुत अच्छी हो लेकिन उसको दुनिया जाने ही ना, तो उसके ग्राहक कहां मिलेंगे? पहले दुनिया जाने तो कि आपके वस्तु की कीमत क्या है। आपने अपनी वस्तु की कीमत को कभी जानने ही नहीं दिया, किसी को देखने नहीं दिया। लेकिन ये विश्वामित्र जी आए हैं, आपके राम लक्ष्मण को लेकर के जाएंगे, सब जगह दिखाएंगे, लोग देखेंगे। ये महल से निकल करके पैदल घूमेंगे तब न दुनिया देखेगी, फिर तो ब्याह हो जाएगा। और महाराज, चक्रवर्ती सम्राट के ये पुत्र हैं, ऐसे ही घूमने जाएं तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और विश्वामित्र जी आए हैं, इनके साथ जाएंगे तो एक बहाना होगा, मुनिवर लेकर के गए थे, फिर तो दुनिया देखेगी और इनका ब्याह होगा और उधर से बहू के सहित ये आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। इस पंक्ति का अर्थ तो ये है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन सीधा सीधा अर्थ क्या है? बोले सीधा अर्थ तो यही है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई। देखो, राजन अगर बहू ले आना है घर में तो इनके साथ तो विदा करना ही पड़ेगा। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो, बोले तब तो हम तुरंत विदा करते हैं। वही दशरथ जी जो अभी तक विदा करने को तैयार नहीं थे, अब राजी हो गए। क्यों? बोले कोई व्यक्ति अपना मूलधन किसी को नहीं देना चाहता, लेकिन अगर उसको ये बता दिया जाए कि अगर मूलधन इतने दिनों के लिए दोगे तो ब्याज के सहित मैं लौटाऊंगा, तब व्यक्ति दे देता है। कोई कह दे कि इस पे इतना 10% ब्याज लगा करके हम 6 महीने में लौटा देंगे, तो व्यक्ति कहता तो ले जाओ मूलधन। राम जी मूलधन है, भगवान है, और भगवान मूलधन पर भक्ति का ब्याज लगे तब वो धन बढ़ता है। भक्ति का ब्याज लगना चाहिए। और भक्ति कौन है? बोले सीता है, वो भक्ति स्वरूपा है। दशरथ जी ने अपने मूलधन को दे दिया। क्यों? बोले ब्याह करा करके विश्वामित्र जी ले आएंगे। अब तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। अब विश्वामित्र जी को प्रसन्नता हुई, दशरथ जी राजी हो गए राम लक्ष्मण को विदा करने के लिए। लेकिन विदा नहीं किया। क्यों विदा नहीं किया? बोले रात्रि के 8 बज गए थे। 8 नहीं, 8:30 बज गए। अब रात्रि के 8:30 बजे विश्वामित्र जी राम जी को लेके जाएं, ठीक नहीं। अब तो रात विश्वामित्र जी को अयोध्या में ही रहने दो। इतने दिन बाद आए हैं, 12 वर्ष बाद विश्वामित्र जी महाराज, तो कम से कम एक दिन अयोध्या वास करें, सरयू स्नान करें, प्रसाद पावें। कल विश्वामित्र जी भगवान को लेकर के अयोध्या से चलेंगे और तब कल मिथिला में राम जी का बड़े धूमधाम से विवाह महोत्सव होगा। कल भगवान के विवाह महोत्सव का हम सभी लोग आनंद अनुभव करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। राम कहे जा, राम कहे जा, सीता राम कहे जा, राम कहे जा।